नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। चीन के नापाक मंसूबे एक बार फिर सबके सामने आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में खुदाई शुरू कर दी है। उपग्रह यानी सैटेलाइट इमेजेस की मदद से दुनिया के कई प्रमुख भौगोलिक इलाकों पर नजर रखने वाली संस्था ब्लैक स्काई की तरफ से जारी किए गए कुछ फोटोग्राफ्स के विश्लेषण से पता चला कि चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास यानी पैंगोंग लेक के पास खुदाई कर रहा है। इन तस्वीरों के मुताबिक 2021-22 में चीनी सैनिकों ने इसी इलाके में सैन्य अड्डा बनाया था। यहां कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स भी बनाए गए जिनका इस्तेमाल ईंधन, हथियार और सैन्य रसद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उपग्रह की मदद से क्लिक की गई तस्वीरों के हवाले से ब्लैक स्काई के विश्लेषकों का मानना है कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के आसपास के क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए खुदाई कर रही है। चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसी को डिकोड करेंगे हमारी खास पेशकश ड्रैगन का नया दुस्साहस में। शी की तिलमिलाहट, एलएसी पर खतरे की आहट। चीन दिखा रहा हेकड़ी। भारत की बड़ी तैयारी। एलएसी पर बढ़ रहा तनाव। भारत दे रहा माकूल जवाब। फड़फड़ा रहा ड्रैगन। सरहद पर जबरदस्त एक्शन। भारत से बैर पड़ेगा भारी। नक्शे से मिटाने की तैयारी। भारत को भी एक एग्रेसिव स्टैंड हम लोग को बहुत लेना जरूरी है, क्योंकि चीन से खतरा हम लोग का अभी हटा नहीं है। और चीन जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरा वो खुतर मचाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में वो अपना एग्रेशन कर रहा है, ताइवान के खिलाफ वो एग्रेशन कर रहा है, ऐसा कोई पड़ोसी देश है नहीं जिसके खिलाफ चीन न कुछ अपने विस्तारवादी मंशाओं को उसका एग्जाम्पल वो नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा पावर इस एरिया में अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहा है। और उसका वो मंशा यही है कि पूरे के पूरे दुनिया को किसी न किसी तरह से वो डोमिनेट करे। जो इलाके उसके पास है उसको वो मजबूती से पकड़ के रखना चाहता है। और अब आगे का भविष्य का तो कोई कह नहीं सकता क्या होने वाला है, उनकी क्या मंशा है। लेकिन भविष्य में अगर चीन की मंशा ये है कि उन इलाकों को दोबारा कब्जा करना, जैसे कि वो क्लेम करते हैं अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा, उनके देश का हिस्सा है, तो अगर ऐसे कोई मिस एडवेंचर चाइना करेगा तो उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हो सकता है। आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो कुछ एक्शन इस तरह का करने की कोशिश करें। भारत को इसलिए इस वास्ते से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। कर रही है भारत। इंडक्शंस हो रहे हैं, नए इक्विपमेंट के इंडक्शंस हो रहे हैं, नए वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं। और आगे जो है देखते आगे किस तरह से सीन जो है वो खुलता है। लेकिन चीन का मकसद यही है कि वो अपने आप को उन इलाकों में मजबूत कर रहा है और वो शायद आगे इन फ्यूचर आगे और कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे। तो विस्तारवादी रखने वाला चीन, जमीन चोर चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। चीन दिन ब दिन पूर्वी लद्दाख में अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटा है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से खुदाई भी कर रही है और नई सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस गुस्ताखी से पर्दा भी उठ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन पैंगोंग त्सो में 2020 के झड़प वाले पॉइंट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर बैरकों और दोहरे उपयोग वाले सैन्य गांवों के आसपास अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों के बीच बसे सिरजाप में चीन आर्मी का बेस है।
शी जिनपिंग की पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी ने सिरजाप को हेडक्वार्टर बना लिया है और चीन इस क्षेत्र में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन के खतरनाक मंसूबे भारत की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चीन की नजर पूर्वी लद्दाख के इन हिस्सों पर है और अब सरकार भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियों में है। चीन की नापाक हरकत। चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री के साथ चीन के विदेश मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास फिर अपनी हरकतें बढ़ा रही है। अब एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पेंगोंग लेक के दूसरी तरफ चीन की सेना बॉर्डर पर निर्माण कर खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लगातार खुदाई कर रही है, इसलिए यहां पर हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए भूमिगत बंकर बनाए हैं। साथ ही क्षेत्र में एक प्रमुख अड्डे पर बख्तरबंद गाड़ियों के लिए भी बेस तैयार कर लिए हैं। एक नई सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चालबाज चीन की गुस्ताखी का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका की फर्म ब्लैक स्काई ने यह सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। 2021 से 2022 के दौरान बनाए गए इस बेस में चीन के भूमिगत बंकर हैं, जिसका इस्तेमाल वो युद्ध में हथियार प्रणालियों, ईंधन और दूसरी आपूर्ति को स्टोर करने के लिए कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों के बीच चीन ने यह बंकर उस सिरजाप मिलिट्री बेस के पास बनाए हैं जिस पर भारत अपना दावा कर रहा है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। मई 2020 में एलएसी पर गतिरोध शुरू होने तक इस क्षेत्र में कोई भी नजर नहीं आता था, यानी ना तो भारत के सैनिक और न ही चीन के सैनिक। चीन एक बिल्कुल दोगला देश है और चीन की जो हरकतें हैं विस्तारवादी, उसके जो मंशाएं हैं पूरी दुनिया के सामने वो एकदम उसका पर्दाफाश हो रखा है। भारत के खिलाफ जो उसके एग्रेसिव स्टैंड हो रखा है, देखिए भारत के खिलाफ जो गलवान में हमारे साथ उसके साथ तो झड़प हुआ था, डोकलाम को अगर हम देखें, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश का भी हम देखें, तो इन सब जगह जो है चीन का एक ही मकसद रहता है कि किस तरह से, देखिए चीन का पॉलिसी रहता है कि वो 2 कदम 3 कदम आगे आता है और बस 1 कदम पीछे जाता है और उलझाने की कोशिश करता है टॉक्स में। कितने उसके कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन जो है अपने एग्जैक्ट ओरिजिनल लोकेशन पे अब तक वापस सब जगह से नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका वो मंशा ही नहीं है, बस टॉक्स में उलझाने की कोशिश करता रहता है। साथ ही साथ अगर कोर कमांडर लेवल टॉक्स का हम लोग हटा दें, जो मिलिट्री लेवल टॉक्स होते हैं, उसके साथ साथ वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे भी उन लोग के फॉरेन मिनिस्टर्स आके बैठ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि बातचीत से वो चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी सुलझाने की रहती ही नहीं है। पेंगोंग में खुदाई क्यों कर रहा है चीन? चीन के सैन्य हेडक्वार्टर के लिए बड़ी इमारतें बनाई गई है। बेस इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों के लिए जमीन में पार्किंग तक बनाई गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अपने इस इलाके में उन्हीं गाड़ियों पर लगे एयर डिफेंस हथियारों के इस्तेमाल से हवाई हमलों से आसानी से बच सकेंगे। ब्लैक स्काई के एक एक्सपर्ट का दावा है, बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियां रखी गई हैं। वहां मजबूत स्टोरेज सिस्टम है, टेस्टिंग इंजन, ईंधन, गोला बारूद और हथियारों का जखीरा तैनात है। सड़कों को खाइयों के जरिए कनेक्ट किया गया है। ये आमतौर पर किसी भी सैटेलाइट की नजरों से बचे रहते हैं। गलवान घाटी से कितनी दूर है बेस? खबरों की माने तो गलवान घाटी से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। गलवान में जून 2020 में चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने मारे गए जवानों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी वो पेंगोंग झील के आसपास हुई थी गलवान में 2017 में, और वो एक कंटेंशियस एरिया है, वो डोमिनेटिंग एरिया है उस इलाके का। उस इलाके को जो कब्जा कर लेगा वो पूरे के पूरे लद्दाख क्षेत्र को डोमिनेट कर सकता है और उसको किसी भी तरह से कभी भी जो है काबू में ले सकता है। इसीलिए वो वहां पे अपने आप को मजबूत कर रहा है। सिमिलरली जो है, अगर भारत ने वहां की ऊंची चोटियों को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी वजह से जो है भारत की पोजीशन वहां पे थोड़ी सी मजबूत है चाइना के कंपैरिजन में। इस वजह से भी वो शायद अपने आप को वहां मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत अगर कोई एक्शन लेगा तो उसको तैयार रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि अभी नए टैंक्स और नए गन्स जो है इंडक्ट हुए हैं काफी तादाद में, और उस इलाके को एक इंडिपेंडेंट कोर
नई कोर भी रेज हो रही है उस इलाके में डिप्लॉय होने के लिए। बंकर में बनाए 8 गेट। 30 मई की एक तस्वीर में ये सामने आया है कि यहाँ एक बड़ा भूमिगत बंकर बनाया गया है। इसमें 8 ढलानदार एंट्री गेट साफ तौर पर झलक रहे हैं। एक बंकर ऐसा है जिसमें 5 एंट्री गेट हैं। ये बड़े बंकर के ठीक पास में बना है। ये दोनों आसपास ही दिख रहे हैं। चीन ने मुख्यालय के लिए कई बड़ी इमारतों के अलावा बेस में एक क्षेत्र में तैनात बख्तरबंद गाड़ियों के लिए कठोर आश्रय या ढकी हुई पार्किंग बनाई है। चीन इस इलाके में भूमिगत विकास कर रहा है जिसे सैटेलाइट से ट्रैक न किया जा सके। आज सैटेलाइट इमेज से हर इलाके को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन चीन की इस रणनीति की वजह से अब वहां की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होगा। ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हो रहे निर्माण को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किस दबाव में भारत की सीमा, सुरक्षा और अखंडता को लेकर इतने समझौते कर रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पैंगोंग लेक के आसपास हो रहे अवैध निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस मसले पर केंद्र सरकार को देश को विश्वास में लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर बोला हमला। सैटेलाइट तस्वीर पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चीन एलएसी पर बॉर्डर की जो स्थिति है उस पर देश को विश्वास में लिया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो एक क्षेत्र मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास उस जमीन पर सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, वो भी तब जब हम गलवान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए क्लीन चिट के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना जारी रख रहा है। जो सैटेलाइट इमेज से हम लोग को जो देखने को मिला है कि किस तरह से वो अपने बेसिस को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए जो सिरजाप एरिया जो है जहां पे उन लोग का पहले से भी बेस बन गया है, क्योंकि देखिए 2020 के पहले पैंगोंग त्सो के उस तरफ वहां पे कोई आबादी था ही नहीं, लेकिन अब वहां पे सिरजाप का भी उन लोग ने अपना गलवान के अटैक्स के बाद और गलवान के झड़प के बाद जब वहां पे उन लोग ने बनाया उनका एक मिलिट्री बेस वहां पे बन रखा है और उसी के पास में कुछ किलोमीटर दूर इनका ये जो पूरा अंडरग्राउंड बंकर्स इन लोग के जो पूरे दिख रहे हैं। तो इससे यही साफ हो जाता है कि चीन जो है वापस जाने के लिए कोई हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन और अपने आप को मजबूती से वहां पे मेंटेनेंस करने के लिए और अपने मिलिट्री बिल्डअप को वहां पे वो पूरा कर रहा है। जिस तरह से उसके पूरे आर्मर्ड व्हीकल्स का वहां पे बेस बन रखा है, एम्यूनिशन स्टोरेज के लिए उसने अंडरग्राउंड पूरे बंकर्स बना रहा है, कंक्रीट बंकर्स वहां पे उसके पूरे बन रहे हैं ताकि उसको जो प्रोटेक्शन मिल जाए कि एयर डिफेंस से। एलएसी पर भारतीय सेना डट कर खड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लद्दाख में चीनी अतिक्रमण को लेकर उठाए गए सवालों पर लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने पलटवार किया है। इस दौरान सांसद मोहम्मद हनीफा ने कहा कि चीन कुछ हद तक हमारी जमीन पर आया है, इससे स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना डट कर खड़ी हुई है। इसके साथ ही मोहम्मद हनीफा ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, चीन पिछले कई सालों से ऐसी हरकत करता रहा है। ये चुनौती तो बड़ी है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी सेना इस चुनौती से सही तरीके से हैंडल करेगी और इसका डट कर मुकाबला करेगी। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चीन की घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसने भारतीय सीमा में गांव बसा लिए हैं और हमारी करीब 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि खबर यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए चीन अब लद्दाख के क्षेत्र में भी बंकर बना रहा है। चीनी सीमा पर हमारी पेट्रोलिंग के 65 पॉइंट थे, जिनमें से 26 पर उसका कब्जा हो गया है और अब वो अपनी सैन्य गतिविधि को ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि ना तो कोई घुसा था और ना कोई घुसा है। मोदी सरकार किस दबाव में भारत की सीमा सुरक्षा और अखंडता को लेकर इतने समझौते कर रही है। भारत भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसी के वजह से वो उधर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आज की आप इकोनॉमिक सिचुएशन को देखिएगा तो भारत जो है वो चीन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, एफडीआई के फ्लो के सेक्टर में टक्कर दे रहा है।
चीन नहीं चाहता है कि भारत उसके कंपटीशन में आए, इसी वजह से वो भारत को एंगेज करना चाहता है, हर तरफ से उसको बिजी रखना चाहता है और उसकी इकोनॉमी को ड्रेन करना चाहता है। क्योंकि कहीं पे भी अगर चीन अगर अपने आप को पक्का करेगा, मजबूत करेगा हथियार और बख्तरबंद करके, तो भारत को भी मजबूरी में करना पड़ेगा। और उसको अगर देखें तो उस पे क्या होता है, खर्चा रहता है, इकोनॉमिक ड्रेन रहता है। विदेश मंत्री ने बजट में बढ़ोतरी की बात कही थी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बता चुके हैं कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत के बजट में बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे का बजट केवल 3500 करोड़ रुपए था। अब यह बढ़कर 14,500 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री ये भी कह चुके हैं कि 1962 के युद्ध से सबक लेना चाहिए था, लेकिन 2014 तक सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति नहीं हुई। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसका बजट 14,500 करोड़ रुपए कर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा था कि 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीन के प्रति आगाह किया था, लेकिन नेहरू ने इसे खारिज कर दिया था। विदेश मंत्री के मुताबिक उस समय नेहरू की सोच थी कि चीन भारत पर हमला करने के लिए हिमालय पार नहीं करेगा। रक्षा विशेषज्ञ ने लद्दाख में हो रहे कामों को गिनाया। रक्षा विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अब इसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखा जा रहा है। उत्तरी सीमा पर यदि भारतीय बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड का काम शुरू किया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। न्योमा इलाके में बनाई जा रही ये एयरफील्ड विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होगा। इसके अलावा कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों से लगे सीमावर्ती इलाकों में भी बॉर्डर एरिया के आसपास सैन्य सुविधाओं में इजाफा किया गया है। चीन जो है उसके मंसूबे बिल्कुल साफ उस एरिया में नहीं दिख रहे हैं और बस इस एरिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब जगह भी जहां पे चीन के पूरे जो झड़प हो रहे हैं और जहां पे चीन पूरा एग्रेसिव हो रखा है, चीन सब जगह अपना बिल्डअप वहां पे पूरा बरकरार रखा है और खूब तेजी से वहां पे अपने बिल्डअप्स कर रहा है। अगर तिब्बत वाले एरिया में देखें, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तो वहां भी चैन से एयरबेस पे वो पूरा ड्यूल एयरबेस है उसका, वहां पे भी उसने अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पे उसने तैनात कर रखे हैं, जो हाशिमारा एयरबेस से बस करीब 300 किलोमीटर दूर है, जहां पे हमारे राफेल एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ अगर हम लोग डोकलाम एरिया को भी देखें तो डोकलाम एरिया में भी वहां पे उनके पूरे ट्रैक्स बनाकर वहां पे भी अपना लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस को पूरा और बिल्डअप करता जा रहा है ताकि उसके अपने ट्रूप्स को वहां पे वो सस्टेन कर पाए। तो चीन की ये जो विस्तारवादी मंशाएं जो हैं वो भारत के खिलाफ तो उसके मंसूबे पूरे साफ हो रखे हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद कैसे छिपाना ही है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिक पिछले कुछ समय से कई बार आमने सामने टकराव की स्थिति में आए हैं। ड्रैगन ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के पास तिब्बत में शिंगात्से एयरबेस पर आधुनिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया है। 27 मई को जारी सैटेलाइट इमेजेस में इसका खुलासा हुआ। यह इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इंडियन एयरफोर्स रख रही नजर। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सोर्सेज पर नजर रखने वाली ऑल सोर्स एनालिसिस ने इन लड़ाकू विमानों के तैनाती के बारे में खुलासा किया है। इसमें एयरबेस पर 6 चीनी J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को एक लाइन से खड़े देखा जा सकता है। इसके साथ ही तस्वीर में 8 J-10 फाइटर जेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को सीमा के इतने करीब इन फाइटर जेट्स की तैनाती के बारे में पता है, हालांकि उन्होंने अभी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। भारत के जो फोर्सेज हैं हम लोग ने भी पूरा उसको ईंट से ईंट और आदमी से आदमी और टैंक से टैंक का हम लोग ने पूरा टक्कर उसको दिया है। हम लोग ने भी पूरे अपने फोर्स लेवल्स बढ़ा रखे हैं।
जिस तरह से हम लोग ने भी पूरा इन एरियाज में अपना हम लोग ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है कि हम लोग के जो बॉर्डर रोड्स है उसने भी ढेर सारे वहां पे ऑलरेडी रोड्स एंड ट्रैक्स बना रखे हैं। अरुणाचल में अगर हम देखें तो हम लोग ने सेला टनल का भी हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है, जिससे हम लोग को ऑल वेदर रोड वहां पे और ऑल वेदर कम्युनिकेशन हमारा बना रहे, जहां पे हम लोग की स्विचिंग ऑफ फोर्सेस भी पॉसिबल हो पाए। तो चाइना का ये जो मंशा है, चाइना को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए बस बातचीत से ही चाइना का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना के जो मंशा वही है सलामी स्लाइसिंग, जिसे वो कहता है 2-3 कदम आगे जाओ और बस 1 कदम पीछे जाओ और फिर टॉक्स में उलझाए रखो। अगर आप देखिएगा तो ये इलाका ऐसा है जिधर से ये झील और ये पानी के स्रोत जाते हैं। चीन के जो पानी के स्रोत हैं वो तिब्बत और इन्हीं इलाकों से जाते हैं। तो चीन नहीं चाहता है कि भारत जो है इस पानी के स्रोतों को कंट्रोल करे, इसी वजह से वो अपने आप को वहां पे मजबूत कर रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखिएगा तो जो झड़पें हुई हैं वो इन्हीं इलाकों में हुई हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाइएगा, इतिहास में जाइएगा, तो सन 1962 में जब चीन असम तक आ गया था, लेकिन उसने वो इलाके छोड़ दिए थे। इससे ये दर्शाता है कि चीन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन इलाकों को कंट्रोल कर सके बीजिंग से। तो उसके लिए इन इलाकों में डोमिनेट करना, इन इलाकों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन के पूर्वी प्रांतों में माइटी ड्रैगन की तैनाती। J-20 को माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है। जुड़वा इंजन वाले ये विमान 2017 में चीनी सेना में शामिल किए गए थे। ऑल सोर्स एनालिसिस के विश्लेषक सिमटैक के मुताबिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट आज के समय में चीन का सबसे हाईटेक ऑपरेशनल फाइटर जेट है। चीन के पूर्वी प्रांतों में मुख्य रूप से इसकी तैनाती की गई है। सिमटैक के मुताबिक चीन ने पिछले 5 सालों में तिब्बत और भारत के पास कई इलाकों में लगातार अपनी वायु शक्ति क्षमता को बढ़ाया है। इसमें मुख्य रूप से नए एयरपोर्ट का निर्माण और मौजूदा एयरपोर्ट को अपग्रेड करना शामिल है। भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और भारत जो है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी इस पर हम लोग हरकत कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग ने अपने फोर्स लेवल्स को हर जगह बढ़ा रखा है, हम लोग ने अपने ट्रूप्स डेंसिटी सब जगह बढ़ा रखे हैं, हम लोग ने अपने टैंक्स, हम लोग ने अपने आर्मर्ड फॉर्मेशंस, हम लोग ने अपने इन्फेंट्री बटालियंस, हम लोग ने अपने पूरे इंट गैदरिंग, हम लोग ने अपने एयरफोर्स के जो पूरे महकमा है, सब चीजों को हम लोग अपग्रेड करके चीन के इस विस्तारवादी मंशाओं को हम लोग सबक सिखाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, उस एग्रेसिव मंशा को हम लोग भी एकदम डटे हुए हैं। भारत के साथ चीन अच्छे संबंधों की दुहाई जरूर देता है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। LAC पर चीन की चालबाजियों से हर कोई वाकिफ है। चीन 1990 के दशक से विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है और उसकी मंशा यह रहती है कि उसका विस्तार आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का हो। चीन की नजरें हमेशा से भारत में होने वाली हर गतिविधि पर रहती है, लेकिन नापाक चीन इस गफलत में ना रहे कि 1962 में जो चालबाजी उसने की थी उसे वो दोहरा पाने में सफल हो पाएगा। चीन भी इस बात को अच्छे से जानता है कि यह बदला हुआ भारत है, जहां की सरकार मजबूत और सेना सशक्त है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घर में घुसकर मारने का मादा रखती है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।